क्या स्ट्रैटेजी अभी भी राहुल गांधी की शांतनु के हिसाब से जो कह रहे हैं वही है क्या? पुराने वाली आरोप लगाओ और भाग जाओ, झूठ बोलो? नहीं, बिल्कुल नहीं मानक जी। देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने आज जो पार्लियामेंट के अंदर अपना भाषण किया है उसके अंदर उन्होंने सभी मुद्दों को छुआ है। दरअसल उन्होंने सभी मुद्दों को छू करके क्या करा है, भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल करने का प्रयास किया है। इनकी नीति और नियत दोनों में जो खोट है उस खोट को उजागर करने का काम किया है। और उजागर करते करते आपने भी देखा होगा पूरा उस भाषण के दौरान क्या क्या हुआ। यानी देश के प्रधानमंत्री को, जो अपने आप को मजबूत प्रधानमंत्री कहते हैं, उनको मजबूर होना पड़ा। एक मजबूत प्रधानमंत्री मजबूर होता हुआ खड़े होकर के उनको एक ऐसे विषय को उठाना पड़ा जिस तरह से वो कहते ना, हिंदी में कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। तो उनको एक तिनका नजर आया, सहारा लेने का काम उन्होंने किया। लेकिन देश की जनता जानती है और देश की जनता इसका वर्डिक्ट दे चुकी है। लोकसभा चुनाव के अंदर जो नतीजे आए हैं वो देश की जनता ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। आपको 2019 के मुकाबले में 63 सीटें कम आई है और जो आपका टारगेट था 370, उससे आपको 130 सीटें कम आई है। तो आप ये डूबते को तिनके का सहारा लेकर के जो प्रधानमंत्री खड़े हुए और जो बात उन्होंने कही वो भी झूठ थी। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि ये अपने आप को हिंदू कहने वाले नफरत फैलाते हैं, ये डर फैलाते हैं, ये बात उन्होंने कही। तो क्या वो गलत है? क्या इनको याद दिलाना पड़ेगा कि अनुराग ठाकुर का क्या बयान था या फिर प्रवेश वर्मा का क्या बयान था? खुद प्रधानमंत्री जो बोलते रहे, मटन मछली मुसलमान घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, ये जो सारे वक्तव्य किए, तो क्या ये नफरत वाले वक्तव्य नहीं थे? तो ये तमाम सारी चीजें, शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, ये जो भारतीय जनता पार्टी आज तक करती आई है, श्री राहुल गांधी जी ने उस पर प्रहार किया है कि आपको ये सब खत्म करना पड़ेगा, ये ध्वस्त करना पड़ेगा और देश संविधान के हिसाब से चलेगा और सर्वधर्म समभाव के हिसाब से चलेगा। और जो आपकी खामियां होंगी उन खामियों को विपक्ष के नाते से और विपक्ष का नेता होने के नाते से मैं उनको उजागर करूंगा। और आखिरी में जो उनके भाषण में था, उन्होंने ये कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष हम दोनों मिलकर के जनता के मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं और जनता के मुद्दों पर मंथन करके उसमें व्यापक रूप से अच्छी चीजें निकल के आए तो ये लोकतंत्र की जीत होगी। यानी राहुल गांधी जी का पूरा भाषण 90 मिनट का अगर आप सुनेंगे तो शुरुआत से लेकर आखिर तक पोल खोल भी की, एक मजबूर प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ा, उनके और नेताओं को मजबूरी में खड़े हो करके प्रधानमंत्री का बचाव करने का प्रयास करना पड़ा और फिर लास्ट में राहुल गांधी जी ने थोड़ी सी मलम पट्टी करने का भी प्रयास किया ताकि आप सुधर जाइए, नहीं तो आपके लिए आने वाले दिन जो है वो अच्छे नहीं होंगे। जो आपने कहा था ना अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अब अच्छे दिन चले गए आपके। सापरा जी, आप तो 10 में से 10 ही देंगे ना आ गए हैं राहुल गांधी के भाषण को? ये राहुल गांधी जी ने। सापरा जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ? मैं कह रहा हूं आप तो 10 में से 10 ही देंगे ना राहुल गांधी के भाषण को? अरे मैं तो 10 से अगर आप ज्यादा बोलते तो भी देता। मैंने तो आपको पूरा वर्णन कर दिया 2 मिनट के अंदर कि राहुल गांधी जी ने इनकी नीति और नियत में खोट। हाँ, नहीं, मैंने इसीलिए पूछा। नहीं, अरे सापरा जी, मैंने इसीलिए पूछा। मैं बस ये चेक करना चाह रहा था कि आप 10 में से 10 में से कितने देते हैं, मतलब 10 में से ज्यादा कितने देते हैं? जनता मार्क्स देगी ना। हाँ भाई, जनता मार्क्स देगी। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है। ठीक है।